नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जोशी आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल में आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप लोग? अपेक्षा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में सब कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए कि भाई रत्न पहनने से शरीर पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। तो इस पे हमने काफ़ी रिसर्च किया, खुद प्रैक्टिकल भी किया कि रत्न से क्या बीमारियां भी ठीक होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। रत्न का और आयुर्वेदिक का ग्रहों का क्या रहस्य है वो हम उजागर करेंगे और आपको जानकारी देंगे, साइंटिफिक जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो ये घंटी दिख रहा है इस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, रत्न जो होते हैं वो एक एक्यूप्रेशर का काम करते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये रत्न है कि 9 रत्न की अंगूठी है, मूगा है, ये सब ये क्या करते हैं कि ये एक्यूप्रेशर का काम करते हैं। अपनी 5 उंगली है, शरीर पंच तत्व का है और ग्रह जो हैं वो हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और हमारी जो ये नसें हैं, उंगलियों के जरिए ये नसें हैं, ये शरीर के मस्तिष्क तक जाती हैं। और मस्तिष्क जो मेमोरी है हमारी, वो सिग्नल ग्रहों को देती है। वही नसें जो माइंड से आकर के उंगलियों पे आती हैं, वो शरीर के और भी हिस्सों को कनेक्ट करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि ऐसे रुद्राक्ष की माला, इधर रुद्राक्ष, इधर रुद्राक्ष, इधर इधर माथे में शिखा वगैरह रखते थे। तो उसका भी बहुत महत्व होता था। वो चीज जो है वो एक्यूप्रेशर का काम करता है और ग्रहों से कनेक्ट होने के लिए भी वो काम करता है। क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती हैं, तकलीफें, परेशानी होती हैं, शरीर में हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, कुछ भी हो, वो ग्रहों के कारण ही होती है। अब जैसे आज साइंस ने ये शिफ्ट किया है कि हाँ भाई, एक्यूप्रेशर नाम की भी कोई चीज होती है। आज डायबिटीज है तो उसके लिए एक्यूप्रेशर आता है, ऐसा इधर दबा के रखिए, काम करते रहिए और वो आपका कंट्रोल करता रहेगा। तो इसी तरीके से रत्न है और अंगूठियां जो हमारे जो प्राचीन काल में जो हमारे बुजुर्ग पहनते थे वो यही है। अंगूठी चाहे वो शौक के लिए नहीं है, आप शौक में पहन रहे हो वो तो चीज सही है। सोने की, चांदी की, हीरे जवाहरात की कोई भी अंगूठी पहन रहे हैं, ब्रेसलेट पहन रहे हैं, माला पहन रहे हैं, सबका महत्व है। अब अंगूठी का क्या होता है कि जैसे समझो कि कोई बृहस्पति गुरु से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसके लिए लोग गुरु धारण करते हैं सोने में बनवा के। वो धातु भी इंपोर्टेड हो जाती है उसमें कि भाई सोने में ही गुरु पहनना है या फिर दूसरी धातु में नहीं पहन सकते आप। तो इसी तरह हर ग्रह की धातु होती है। जैसे मोती है तो चांदी में पहना जाता है कि भाई चंद्रमा का है वो। तो जो ग्रहों के जो मतलब नेगेटिव पॉइंट आते हैं तो उसके लिए हम रत्न धारण करते हैं। चाहे बृहस्पति की गुरु के लिए पुखराज हो, शनि के लिए नीलम हो, या फिर चंद्रमा के लिए मोती हो, मंगल के लिए मूगा हो, ऐसे रत्न तमाम प्रकार के धारण किए जाते हैं। तो रत्न ग्रहों को कंट्रोल करते हैं, ग्रहों की पॉजिटिव एनर्जी अपने शरीर को देते हैं। वो हमारे ये पंच तत्व, मतलब जो शरीर का पंच तत्व है, और 5 उंगली होती हैं, तत्व 5 ही उंगली होती हैं। उंगली क्यों 4 नहीं होती? उंगली 5 ही होती हैं कि भाई पंच तत्व का शरीर है। ऐसा आप दिखाएंगे किसी को, ये देखो 5 उंगली और 5 ही तत्व है और ये बाद में पंच तत्व में ही विलीन होना। तो 5 तत्वों को, ये हमारी जो उंगलियां हैं, इनके अंदर ऐसी ऐसी नसें हैं जो हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं और वो ग्रहों को संदेशा पहुंचाती हैं। तो रत्न धारण करते हैं अंगूठी में, ब्रेसलेट में, माला में, उन सबका अलग अलग महत्व है। आप अंगूठी पहनते हैं तो अंगूठी फिट होती है, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई रत्न जो है वो उंगली पर टच होना चाहिए। क्या है रीजन इसका, आपको पता है? टच इसके लिए होना चाहिए कि जिस उंगली के लिए आप ग्रह पहन रहे हैं उस उंगली में एक नस होती है
जो उस ग्रह को मस्तिष्क के जरिए रिप्रेजेंट करती है, वहां तक सिग्नल पहुंचाती है। इसके लिए उसका टच होना जरूरी है। और वो ग्रह से होने वाली जो जो बीमारी है वो भी दूर होती हैं, ठीक होने लगती हैं। अगर हैं पहले से तो ठीक होने लगती हैं, क्योंकि वो ग्रह टच हो रहा है। और अंगूठी फिट होती है। फिट इसके लिए रखी जाती है, कोई एक्यूप्रेशर का काम करता है कि भाई जैसे किसी को बीपी का प्रॉब्लम है तो फलाने ग्रह पहनने से बीपी का प्रॉब्लम सही हो जाता है। किसी को दूसरा मानसिक प्रॉब्लम है तो भाई पुखराज पहनिए, कि नीलम पहनिए, कि मोती पहनिए। किसी को मानसिक तनाव और डिप्रेशन रहता है तो मोती पहनिए, चांदी में पहनिए, क्योंकि चांदी ठंडी धातु है और मोती भी ठंडा है। और चंद्रमा से होने वाले जो उग्र रोग हैं उनको शांत करता है वो। तो इसलिए हम रत्न धारण करते हैं। और अंगूठी ब्रेसलेट इसीलिए होते हैं कि वो एक्यूप्रेशर का भी काम करते हैं। ये आप ग्रहों को शांत करने के लिए तो पहने ही सकते हैं, साथ में आपके शरीर में जो हो रही बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए भी आप ये रत्न धारण कर सकते हैं। हर रत्न का काम अलग है, हर रत्न के गृहपति देवता अलग हैं, और हर रत्न का वैल्यू भी अलग होता है। और हर रत्न हर आदमी नहीं पहन सकता। हाँ, मोती कोई भी पहन सकता है और बहुत सारे रत्न हैं जो कोई भी पहन सकता है, लेकिन पुखराज हुआ, नीलम हुआ, माणिक हुआ, मूगा हुआ, ये राशि के अनुसार ज्योतिषीय परामर्श से ही धारण करने चाहिए, अन्यथा इनके नेगेटिव परिणाम भी आ जाते हैं, देखा गया है। तो दोस्तों, रत्न के बारे में ये वीडियो आपको बहुत काम की लगी होगी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी असली रत्न, सभी प्रकार के रुद्राक्ष और धार्मिक सामग्री घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरे विश्व का एकमात्र विश्वास पात्र स्थल है हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फोन नंबर, एड्रेस सब दिया रहता है। आप घर बैठे हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऑफिस पर, हमारे शोरूम पर भी आप विजिट करके ले सकते हैं, या आप घर बैठे पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप हमें फोन या व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको चीज व्हाट्सअप पे दिखाएंगे और आप पेमेंट करके हमसे मंगवा सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।